नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो भरपूर लाइक भी कीजिए। बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है और उसी बेंच से आ रही है जिस बेंच ने, जिस माननीय जज महोदय ने केजरीवाल को अंतरिम राहत दी। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है कि जस्टिस खन्ना ने ओरली बोल दिया है, अगर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना चाहें तो केजरीवाल को पद से हटा सकते हैं। हुआ ये दोस्तों कि आज अरविंद केजरीवाल के 2 केस लगे हुए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जस्टिस खन्ना की बेंच में, और दीपांकर दत्ता उनके साथ थे। एक इनका क्रिमिनल केस लगा हुआ है, डिफेमेशन का केस लगा हुआ है, जो ध्रुव राठी वाली वीडियो इन्होंने वायरल कर दी थी। उस पर तो जस्टिस खन्ना ने 8वें महीने की डेट दे दी है। ये वही जस्टिस खन्ना हैं जो कह रहे थे कि भाई ये तो है क्रिमिनल नहीं है, हैबिचुअल नहीं है क्राइम का। तो आज उन्हीं की अदालत में ये क्रिमिनल डिफेमेशन केस लगा हुआ था, जो बीजेपी आईटी सेल ने कर रखा है। इस पे 2-3 तारीखें पहले भी पड़ चुकी हैं, लेकिन अब ये 8वें महीने में इसकी तारीख जस्टिस खन्ना ने लगा दी है। और दूसरा मसला एक और है दोस्तों कि एक पीआईएल लगी हुई थी अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की। दिल्ली हाई कोर्ट 2 बार ये पीआईएल रिजेक्ट कर चुका है। जो इस तरह की पीआईएल लगी थी दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की, तो पहली बार जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पीआईएल रिजेक्ट करी, उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया। लेकिन दूसरी बार जो पीआईएल थी कि केजरीवाल को पद से हटा दिया जाए, उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना हाई कोर्ट ने लगाया था। और दिल्ली हाई कोर्ट तो बहुत गजब गजब टिप्पणी कर चुका है अरविंद केजरीवाल पर। दिल्ली हाई कोर्ट तो पहले ही कह चुका है कि यह व्यक्ति देश हित के बारे में नहीं सोचता, यह सिर्फ अपना हित सोचता है। किसके बारे में कहा? धूर्त केजरीवाल के बारे में। यह जो जेल से बाहर आकर कह रहा था कि मैंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, किस लिए नहीं दिया, कारण बता रहा था। तानाशाही के खिलाफ मैं लड़ना चाहता था, इस वजह से मैंने इस्तीफा नहीं दिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट तो पहले टिप्पणी कर चुका है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि गृह मंत्रालय और एलजी चाहें तो वो कार्रवाई कर सकते हैं, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो आज जो पीआईएल माननीय सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस खन्ना के सामने पहुंचती है, तो जस्टिस खन्ना पहले तो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ये रिजेक्ट डिसमिस हुई पीआईएल नहीं थी जो हाई कोर्ट ने डिसमिस करी थी। एक नई पीआईएल थी जो कांत भाटी नाम के व्यक्ति ने करी थी। तो सुप्रीम कोर्ट बिगड़ जाता है, भाई तुम कैसे आ गए, डायरेक्ट कैसे आ गए, तुम्हारा क्या राइट है। और ये वो पीआईएल नहीं है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करी थी, ये तो अलग है। लेकिन फिर भी जस्टिस खन्ना पीआईएल को तो रिजेक्ट कर देते हैं और ये कहते हुए करते हैं कि दिल्ली की मूलभूत सुविधाएं जो रुकी हुई हैं और एलजी गवर्न करता है दिल्ली सरकार को, तो एलजी चाहे तो केजरीवाल को पद से हटा सकते हैं। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन गेंद अब सुप्रीम कोर्ट ने ओरली एलजी के पाले में डाल दी है।
ये वही जस्टिस खन्ना हैं जिन्होंने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी और ये कहते हुए दी कि आप कोई लीगल फंक्शन नहीं करेंगे, यानी कि सीएम पद का कोई कार्यभार नहीं करेंगे, कोई दायित्व नहीं निभाएंगे, दिल्ली सेक्रेटरीट में नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। तो जो जस्टिस खन्ना ने आज इशारा किया है, ऐसा इशारा वो करते रहते हैं। अब ये मसला तो अलग है कि भाई अंतरिम राहत दे दी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो दिल्ली शराब घोटाले का केस बना है वो जस्टिस खन्ना के इशारे से ही बना था। वो मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल जस्टिस खन्ना ने ही पकड़ा था। उन्होंने ईडी के वकील से पूछा था, भाई मनी ट्रेल तो दिखाई दे रही है, लेकिन मनी ट्रेल पकड़ी क्यों नहीं, कहां है पैसा? तो ईडी के वकील जो एसजी राजू हैं, उन्होंने कहा कि ये तो भाई आम आदमी पार्टी ने खर्च कर दी चुनावों में। तो वही जस्टिस खन्ना पूछते हैं राजू से, भाई खर्च कर दी तो आपने अब तक आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया दिल्ली शराब घोटाले में? तो ईडी के वकील तो एकदम प्रसन्न हो गए। तुरंत ईडी ने कार्रवाई चालू करी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठे करे। पहले से हो रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कोषाध्यक्ष हैं उन्हें भी बुलाया गया, कैलाश गहलोत को भी बुलाया गया, अरविंद केजरीवाल के पीए को भी बुलाया गया। तो ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया कि भाई आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाओ। यह जस्टिस खन्ना ने ओरली कहा था ईडी के वकील को। तो ये वही जस्टिस खन्ना है जो अरविंद केजरीवाल आज जमानत पर रिहा है और ईडी की नजरों में एक्यूज्ड है। अभी कानून की नजरों में नहीं है, लेकिन ईडी की नजरों में है। तो जस्टिस खन्ना ने आज एलजी महोदय के पाले में गेंद डाल दी, भैया तुम देखो तुम्हें क्या करना है, ये कोर्ट का काम नहीं है। क्योंकि दिल्ली की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो फाइलें हैं, वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल एलजी के पास भेजता है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का मुख्यमंत्री हेड होता है और मुख्यमंत्री पद पर नहीं है। उधर जस्टिस खन्ना ने बैन लगा रखा है केजरीवाल को, भैया बाहर भेज रहे हैं, कोई काम नहीं करना, तुम्हें प्रचार करो सिर्फ। और ये प्रचार में भी सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहा है। क्या कह रहा है, मैं दोबारा जेल नहीं जाऊंगा, अगर आप झाड़ू पे बटन दबाओगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। तो इस तरह का धूर्त व्यक्ति, शातिर व्यक्ति भी अपनी चाल में फंस जाता है। जस्टिस खन्ना ने वो पीआईएल तो रिजेक्ट कर दी। हां, जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट वाली पीआईएल अगर आती हमारे सामने तो हम उस पर विचार कर सकते थे, लेकिन एलजी गवर्न करते हैं मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को, तो एलजी देखें उन्हें क्या करना है, एलजी को अधिकार है। केजरीवाल कहता है, कौन एलजी, कहां का एलजी, गुजरात से हमारे ऊपर बैठा दिया है एलजी। तो ये भैया वही एलजी है जो तुम्हें पद से हटा सकते हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा में केजरी क्या कहता है, दिल्ली का मालिक मैं हूं। चौथी पास राजा की कहानी भी दिल्ली विधानसभा में सुनाता है, बाहर सुनाओ, जनता जवाब दे देगी। तो ये धूर्त और शातिर, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे एलजी के दरबार में भेजने का प्रयास कर दिया है। अब एलजी देखेंगे
अमित शाह देखेंगे, जिस अमित शाह पर ये टिप्पणी कर रहा था, भाई मोदी तो अमित शाह के लिए वोट मांग रहा है। भाई मोदी की गारंटी तो मोदी देख लेगा। केजरीवाल भाई तू जब जेल में जाएगा तो तेरी गारंटियों का क्या होगा? मोदी रिटायर होने के बाद भी पब्लिक में तो रहेगा, लेकिन तुम तो कट ऑफ हो जाओगे जेल में जाने के बाद। तुम्हारी गारंटियों का क्या होगा? तो दोस्तों, एलजी महोदय के पास अवसर भी आया है, सुनहरा अवसर आया है। अमित शाह के पास भी चाणक्य, उनके पास भी ये अवसर सुप्रीम कोर्ट और उन्हीं जस्टिस खन्ना ने दिया है, जिन्होंने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आया तो इसे भरपूर लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।